नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एसएस डायरी में चर्चा गोल्ड के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की और उसी के साथ ही ब्राउन शुगर यानी ड्रग्स, खतरनाक नशीले पदार्थ, उनके मादक पदार्थ, उन पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई की, उसके जो धंधे हैं, उसके जो माफिया हैं, उस पर काबू करने की कोशिश की। ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं और संयोग है कि दोनों की चर्चा का अवसर आया है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में, जहां वो वाइब्रेंट गुजरात करते रहे हैं, पहले से ही एक बहुत बड़ा गुजरात, आज से नहीं वर्षों से, आजादी के पहले भी एक बड़ा केंद्र रहा है व्यापारिक दृष्टि से, लेकिन अब एक बड़ा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जहां स्थापित हुआ, इसका उन्होंने उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसी तरह से एक शिलान्यास भी गांधीनगर में किया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी और गिफ्ट सिटी, इसका शिलान्यास किया है। ये दूरगामी कदम है। गुजरात और सूरत सारी दुनिया जानती है कि ये हीरो के व्यापार के लिए, हीरो की पॉलिशिंग के लिए, और उसके बाद यूरोप में भी जो बड़ा सेंटर है ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में और बेल्जियम में, सबसे बड़ी मांग यदि भारत के हीरो की होती है तो भारत का इसकी सहायता ली जाती है। और बीच में कोविड पीरियड को छोड़ दें, अब तो फिर से मार्केट जब खुला है तो हीरो का था। लेकिन गोल्ड के क्षेत्र में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पकड़ बढ़े, जब हम दुबई की चर्चा करते हैं, जब हम सिंगापुर की चर्चा करते हैं, जब टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क के एक्सचेंज की बात करते हैं, उस समय में चीन जो किनारे पड़ गया है, जब दुनिया के लोग चीन का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कई ऐसे बड़े केंद्रों में होता रहा है। अब जिस समय खाड़ी के देश भी, यदि आप यूएई कहें, सऊदी अरब, उनमें भी ईरान, उनके बीच में मतभेद सामने दिखाई देने लगे हैं। दुबई बड़ा सेंटर तो है ही, हमारे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं, सिंगापुर से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। जब नया बुलियन एक्सचेंज शुरू हुआ उसमें भी सिंगापुर के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कि प्रतियोगिता है या उनके साथ कोई उनको नीचा दिखाना है, लेकिन भारत आने वाले वर्षों में जिसकी शुरुआत की गई है, यदि सोने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उसकी बिक्री खरीदी में किस तरह से ये केंद्र बड़ा भूमिका निभाएगा, और उस तरह से ही आगे फाइनेंशियल सर्विसेज के दृष्टि से भी जो भारत बड़ा केंद्र होगा, बड़े पैमाने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट यहां आ रहा है, यहां से भी कहीं भी व्यापार करना चाहेंगे उनके लिए होगा। जो भारत के लोग विदेशों में पैसा न लगा करके यहीं उनको एक सेंटर मिलेगा, वो क्यों इधर उधर अपना मारे मारे घूमेंगे। इस दृष्टि से भी एक बड़े केंद्र का शिलान्यास किया गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में भविष्य के लिए इसका बड़ा लाभ होने वाला है। तो ये गोल्ड की बात इसलिए है क्योंकि हीरो के बाद गोल्ड, और गोल्ड तो अभी दीपावली आने वाली है, लक्ष्मी पूजा के समय से लेकर के, और सैकड़ों नहीं शताब्दियों से यदि गोल्ड में भारत का एक हमें महत्व रहा है। हमें तो कहा ही जाता है कि सोने की चिड़िया जो भारत रहा, वो कैसे अंग्रेज लूट के ले गए, तो कुछ नहीं, अंग्रेज तो वहां पर भी भारतीयों की छाप बहुत मजबूत हो गई है। इस दृष्टि से सोने का केंद्र होगा। लेकिन हाँ, इस प्रगति के साथ, आर्थिक विकास के साथ दूसरे जो खतरे बढ़े हैं, ड्रग्स के, ब्राउन शुगर के, मादक पदार्थों के, उसके नियंत्रण के लिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का गृह मंत्री अमित शाह ने, भारत सरकार के ही प्रधानमंत्री की सलाह से भी, जिस तरह से जो अभियान चला है पिछले कुछ वर्षों के दौरान, खास करके 7-8 वर्षों में ड्रग्स पर नियंत्रण के लिए, उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण 2 दिवसीय सम्मेलन जिसको कहें कि सारे अधिकारियों की, और जो आसपास के सारे जो प्रदेश हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन सब प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इन सब इवन जम्मू कश्मीर, यहाँ के उपराज्यपाल, इन सब की उपस्थिति में और अधिकारियों के बीच 2 दिन तालमेल हो कि कैसे मादक पदार्थों को रोकने के लिए हर स्तर पर देश भर में, ये तो प्रतीक है कुछ राज्यों के जो हमने नाम लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र यदि प्रभावित होता है, गुजरात प्रभावित होता है, केरल बहुत बड़ा प्रभावित होता है, तमिलनाडु प्रभावित होता है। अपने देश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां नई पीढ़ी उस ड्रग्स और ब्राउन शुगर से, स्कूल से लेकर के और बाजारों में इधर उसकी जो तबाही की बचाता है ड्रग्स, उसको रोकने के लिए सरकारों ने बीच में तो प्रयास किए, और मोदी सरकार ने आने के बाद जो प्रयास किए उसका एक बड़ा एक प्रमाण, जिसको तथ्य दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्हें बताया कि जहां
2007 से लेकर के और 13-14 तक केवल 700-800 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता था। पिछले केवल इन्हीं से 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अहमद 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स को पकड़ा गया हमारे काबिल ईमानदार अफसरों द्वारा, नारकोटिक्स विभाग के द्वारा और कस्टम के द्वारा, और उसको नष्ट किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं, नष्ट किए गए हैं। तो ये और अभियान ये जारी रखना है। ये तो कहना चाहिए कि दुनिया में भारत का, पाकिस्तान ही नहीं, चीन ही नहीं, कई जो अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर, इनके जो गुर्गे हैं जिसको कह सकते हैं, माफिया के, आतंकवादी समूहों के, वो भारत में ड्रग्स को हमेशा घुसाने की कोशिश करते रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जियाउल हक पर यह आरोप आता था कि वो भी ड्रग्स के धंधे में शामिल रह करके, या उनके जो साथी थे वो लोग इस तरह के शामिल रहते थे, जिसका नुकसान भारत को होता रहा है। उस ड्रग को कैसे भारत के हर जिले में भी कहीं घुसने न दिया जाए, इस पर मंथन शुरू हुआ है। उसके कई और भी आंकड़े दिए गए हैं। हम उन आंकड़ों की चर्चा नहीं करते, वो आप भाषण तो गलत सुन सकते हैं, लेकिन टिप्पणी के रूप में एक संपादकीय के नाते, संपादक के अपना जिसको नोट जिसको मैं कहता हूँ एडिटर्स डायरी, मैं इसलिए दर्ज करता हूँ कि मैं इन विषयों पर वर्षों से लिखता रहा हूँ कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कैसे अपने सोने की चिड़िया, सोने का शेर, सोने की मृग जहां होते थे, जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ मृग मरीचिका, लेकिन वो सोने का मृग ही तो था जिसको लेकर रावण अपना जिस तरह से आ गया था। तो इसलिए ये कहा जाए कि उस सोने को सही रूप में जो सोना है, उसकी मोह माया नहीं, उसको व्यापार की दृष्टि से कैसे उपयोग हो, और मादक पदार्थ से नई पीढ़ी को, उनको बीमार होने से, उनकी जीवन जाने से, और उनके जरिए आतंकवादी गतिविधियां जो ड्रग्स के जरिए पहुंचती थी, उस पर नियंत्रण के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर अभियान आने वाले वर्षों में लगातार जारी रह सके, उसे नियंत्रण किया जाए, और उससे भारत ही नहीं पूरे विश्व समुदाय को लाभ होगा। उसकी अफीम की खेती दवाई के लिए भी कहीं होती है, जैसे अफगानिस्तान तबाही की हुआ, उनका अफीम का दुरुपयोग हुआ, उसी तरह से भारत में उसको भी कैसे हर जिले स्तर पर प्रयास किए जाए, इसका अभियान की शुरुआत गृहमंत्री ने की है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि गोल्ड हो, जिसका व्यापार बढ़े, जिससे आर्थिक प्रगति हो, नई पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बने, और दूसरी तरफ व्यापारिक जो धंधा है, जो माफिया है, जो ड्रग्स का, उसको रोका जा सके और नई पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित किया जा सके। इस प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।